Good morning students. Today we are going to discuss the last topic from chapter 3rd, money and credit. Today's our topic is self help group for the poor यानी कि SHGs जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये ग्रुप्स क्या हैं और जो गरीब लोग हैं उनसे कैसे रिलेट करते हैं वो हम देखेंगे। स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक जो पॉइंट है वो हमने क्लियर किया था। हिंदी में इसको कहते हैं हम स्वयं सहायता समूह, यानी गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता का मतलब होता है कि अपनी सहायता खुद करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट स्टडी किए थे। हमने देखा था कि एक तो क्रेडिट का फॉर्मल सेक्टर हमने स्टडी किया था जिसमें बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह इंक्लूड थे, और हमने फिर इनफॉर्मल सेक्टर स्टडी किया था जिसमें हमारे जो मनी लेंडर थे या जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं या जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, उनसे हम जैसे क्रेडिट लेते हैं, वो हमने देखा था। तो हमने एक पॉइंट और नोट किया था कि फॉर्मल सेक्टर ज़्यादातर क्रेडिट ज़्यादा जो क्रेडिट होता है फॉर्मल सेक्टर से कौन लेता है। तो हमने देखा था कि रिच पर्सन जो हैं वो ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादातर जो गरीब व्यक्ति है वो जुड़े हुए होते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति हैं उनके पास एक कोलेट्रियल नहीं होती, यानी गिरवी रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से कि फॉर्मल सेक्टर जो है उनकी अप्रोच में नहीं होता। क्योंकि फॉर्मल सेक्टर से जो क्रेडिट लेना हो तो उसके लिए काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करनी होती हैं। तो गरीब व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही अपनी हेल्प स्वयं करते हैं। तो ये ज़्यादातर रूरल एरिया से बिलोंग की हुई एक स्कीम है। वैसे शहरों में भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसको हम स्टडी करते हैं एक बार। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। हमने देखा था कि जो गरीब व्यक्ति हैं वो आज भी इनफॉर्मल सोर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरियाज़, क्योंकि गाँव में क्या है, हर गाँव में कोई बैंक नहीं है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ मच मोर डिफिकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। और एक बैंक से लोन लेना और एक इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। गरीब व्यक्ति के लिए बैंक से लोन लेना काफ़ी टफ होता है, जबकि वो एक इनफॉर्मल सेक्टर यानी अगर किसी मनी लेंडर से क्रेडिट लेता है तो वो उसको ज़्यादा इजीली मिल जाता है। एज वी सॉ द मेघा बैंक लोन रिक्वायर, जैसे कि मेघा ने अपने हाउस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे और कोलेट्री एज ए कोलेट्रियल उनको रखा था। अगर उसके पास कोलेट्रियल नहीं होता, एब्सेंस ऑफ कोलेट्री इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक्स लोन। क्योंकि गरीब व्यक्तियों के पास ऐसी कोई कोलेट्रियल होती ही नहीं है, तो इस वजह से जो गरीब व्यक्ति हैं वो बैंक लोन से काफ़ी दूर होते हैं। इनफॉर्मल लेंडर सच एज मनी लेंडर, जैसे कि किसी कोई मनी लेंडर है, कोई जमींदार है, सपोज करो किसी एक फार्मर को फटाफट से कोई इमरजेंसी उसकी फैमिली में हो गई है और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक में जो पैसा मिलेगा वो एक प्रोसीजर के थ्रू होगा। आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, तो एक लेकिन उसको मतलब एट ए टाइम उस पैसे की ज़रूरत है, तो एक मनी लेंडर उसको सडनली जो है वो मनी प्रोवाइड करा सकता है। तो उसके लिए पैसा लेना वहाँ से ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि जो बोरोवर है यानी जो कर्जदार है वो उसको पर्सनली जानता है और उसको पता है कि बिना कोलेट्रियल के भी मुझे यहाँ से लोन मिल जाएगा। द बोरोवर्स कैन इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। मतलब जैसे कि अगर पहले भी उसने लोन लिया, जैसे बैंक से अगर आपने लोन लेना और पहले कोई लोन लिया हुआ है तो बैंक सबसे पहले यही देखेगा कि इसका रिकॉर्ड क्या है, क्या इसने पहले लिया हुआ लोन जो है वो रीपे किया है, जबकि मनी लेंडर ऐसा नहीं देखता। अगर आपने सपोज करो पहले भी उससे पैसे लिए हुए हैं, आपको एकदम से भी पैसे की ज़रूरत है, तो वो आपको पैसे जो है दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि इन फ्यूचर आप मतलब वो आपको कैप्चर कर लेगा कि किसी न किसी तरीके से जो है उसको पता होता है कि पैसे उससे निकलवा लेगा। हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। के अलावा मनी लेंडर अपनी मर्जी से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको चार्ज करता है, उसके ऊपर अपनी मर्जी से जो है वो जितने परसेंट पे वो देना चाहे उतने परसेंट पे वो उसको पैसे देता है। कीप ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड हराश द पुअर बोरोवर्स। और उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है उसका अच्छे तरीके से रिकॉर्ड रखता है, प्लस गरीब व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा वो हराश करता है यानी उसको परेशान करता है। In recent year, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. अब कुछ एक नए तरीके जो हैं लोगों ने खुद से ही निकाले हैं। The idea is to organize rural poor is particular women. ज़्यादातर जो औरतों में इस आइडिया को अपनाया गया है into small self help groups, SHGs। जैसे कि अगर गांव से जो बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि गांव में काफ़ी सारी औरतें होती हैं, वो क्या करती हैं, इकट्ठे होकर थोड़ा थोड़ा जो मनी होता है पर मंथ वो अपना इकट्ठा करती रहती हैं, और फिर जैसे 15-20 मेंबर होते हैं ग्रुप में,
वही मेंबर्स जो है उस अपने पैसे को वो एक पर्सन के पास डिपॉजिट करते रहते हैं, और जब जिस मेंबर को उनमें से नीड होती है तो उस पैसे का यूज़ वो कर लेता है, उस सेविंग का यूज़ वो कर लेता है। तो उसको फ़ायदा ये होता है कि उसको एकदम से पैसा मिल जाता है, और मनी लेंडर की बजाय उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम ही पे करना पड़ता है। तो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। तो जो मेंबर्स हैं वो अपनी ज़रूरतों को जब उनको नीड होती है तो खुद से ही मतलब अपना एक लोन प्रिपेयर कर लेते हैं। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है जितना कि एक मनी लेंडर के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो। आफ्टर ए ईयर और टू इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर, अगर जो ग्रुप कंटिन्यूसली चलता रहता है, रेगुलरिटी रहती है उसमें, तो वो ग्रुप जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, और वो ग्रुप बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो ले लेता है, एलिजिबल हो जाता है, और बैंक से जो लोन है वो सैंक्शन कर लेता है। मतलब बैंक जो है उसको लोन प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये ग्रुप काफ़ी टाइम से एक सेविंग जो है वो कर रहा है। बिना किसी कोलेट्रियल के भी बैंक जो है लोन उसको सैंक्शन करा देता है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, अब लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होता है कि लोगों को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है मेंबर्स को, जैसे कि स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड। जैसे मॉर्टगेज लैंड होती है कि किसी को, जैसे किसी की यहाँ गिरवी रखी हुई लैंड जो होती है उसको छुड़ा लेते हैं वो उससे, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, और जो अपने काम की किसी काम के लिए उनको अगर कैपिटल की ज़रूरत होती है, जैसे कि खेत में सीड्स वगैरह नीड होती है, फर्टिलाइजर्स की नीड होती है, रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, तो वो सारी नीड्स जो है अपनी फुलफ़िल कर लेते हैं। फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, अपना कोई घर की कोई चीज़ खरीदनी है या कोई एसेट्स वगैरह ख़रीदनी है, जैसे जो वीमेन है ज़्यादातर जो सिविंग मशीन होती है यानी जो सिलाई मशीन होती है उसको ख़रीद लेते हैं, कोई अपना काम शुरू कर लेते हैं, कैटल वगैरह जो है वो ख़रीद लेते हैं। तो ये सारे काम जो है इस सेविंग्स का यूज़ करके वो करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि 15 to 20 मेंबर्स होते हैं जो अपने नेबरिंग ही होते हैं वो, और वो छोटी छोटी सेविंग जो है वो डिपॉजिट करते रहते हैं, और जैसे 1 और 2 ईयर्स उनको होते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है उनका, और वो ग्रुप जो है अपने बेस पर बैंक से लोन सैंक्शन करा लेता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक नई स्कीम जो है एक तरह से ज़्यादातर रूरल एरिया में आज काफ़ी एक्सपेंड हो रही है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय ग्रुप मेंबर। जो ग्रुप मेंबर है वो खुद ही अपने आप सारा जो डिसीजंस वगैरह होते हैं वो लेते हैं। द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड द लोन्स, जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है लोन के रिगार्डिंग, टू बी गारंटीड द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, हर चीज़ क्या किस पर्पज़ से दिया जा रहा है, अमाउंट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, रीपेमेंट का शेड्यूल क्या है, वो सारी चीज़ें वो खुद डिस्कस करते हैं। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, और ये ग्रुप जो है उस लोन की रीपेमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स। तो अगर कोई मेंबर उसको नहीं दे रहा है, टाइम से रीपे नहीं कर रहा है, तो जो अदर मेंबर्स हैं वो अपने आप उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना है वो लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन SHGs इवन दो दे हैव नो कोलैटरल सच एज सच। तो स्टूडेंट यहाँ पर बैंक जो है वो लोन देने के लिए तैयार हो जाता है उन गरीब औरतों को जिन्होंने कि इस तरह के कुछ ग्रुप्स जो है वो बनाए हुए हैं, चाहे उनके पास किसी तरह की कोई कोलेट्रियल ना हो। Thus the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral। इस तरीके से जो SHGs ग्रुप होते हैं, अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। तो एक तो ये उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है कि कोलेट्रियल की जो ज़रूरत होती है लोन लेने के लिए उसको कम कर देता है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। टाइमली लोन प्रोवाइड कराते हैं एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। Moreover, SHGs are the building blocks of the organization of the rural poor. Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the, देखिए स्टूडेंट, ये केवल वुमेन की इस तरीके से हेल्प नहीं करते हैं कि वो मतलब उनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, उसी चीज़ को वो पूरा नहीं करते हैं, बल्कि इससे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोल्व होती हैं। जैसे कि जो औरतें होती हैं, एक तो वो सेल्फ रिलायंट हो जाती हैं, एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, फाइनेंशियली जो उनकी सिचुएशन होती है वो काफ़ी ठीक हो जाती है। जैसे कि
अगर हमने आपने रमा का एक एग्जांपल स्टडी किया था कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई थी, तो अगर इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ी हुई होती तो वो मतलब अपनी हेल्प जो है वो कर सकती थी। तो यहाँ पर ये ग्रुप काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं। प्लस इसके साथ साथ जब औरतें जो इकट्ठा होती हैं, जो मतलब मीटिंग होती है उनकी, तो वो बहुत एक प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ पर डिस्कस करने के लिए बहुत सारे सोशल इश्यूज़ का, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह की चीज़ें भी वो आपस में डिस्कस करती हैं और कोई ना कोई सोल्यूशन जो है इन चीज़ों का वो निकालती हैं। तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है, एक बहुत अच्छी चीज़ कही जा सकती है रूरल एरियाज़ में, जिससे कि हम एक जो एस्पेक्ट देखते हैं कि डेवलपिंग एस्पेक्ट गांव का हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल एक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का दिया गया है कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा जो एक बैंक, ग्रामीण बैंक यानी जो गाँव की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए स्टार्ट किया गया था 1970 में, और उसके बाद इसके काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं वो हो चुके हैं और बहुत सारे विलेजेस में वो फैला हुआ है। ये आप स्टडी कर लेना, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। और अब समिंग अप देखते हैं हम इसका, यानी कि इसका कंक्लूजन देखते हैं चैप्टर का। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देखा है, बैंकिंग सिस्टम को देखा है, डिपॉजिटर्स बोरोवर्स को स्टडी किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखा है, लोन्स और क्रेडिट जैसी। क्रेडिट एज वी सॉ हैव a positive impact और in certain situation make the borrower worse off। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्रेडिट के हमने देखे हैं। क्रेडिट के सोर्सेज हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं, जिसमें कि फॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल सोर्सेज, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमने स्टडी किया है। उसके बाद हमने देखा है कि जो फॉर्मल सोर्सेज है वो किसकी अप्रोच में ज़्यादा है। उसके बाद हमने जो लास्ट में स्टडी किया है जो गरीब लोगों के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी हमने देखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और इसके जो टॉपिक हैं वो आपने बहुत अच्छे से समझने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन में भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और किस किस तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछ लिया जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो स्टूडेंट, वीडियो को आपने अच्छे से देखना है। प्लस अब इसके बाद जो भी आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने उनको अच्छे से राइट करना है, प्लस उसके बाद उनको साथ के साथ आपने लर्न करना है। थैंक यू सो मच।